जयपुर हेरिटेज निगम में बनेगी अब भाजपा की मेयर और इस वक्त यूडीएच मंत्री से खास बातचीत कर रहे हैं सहयोगी अभिषेक। मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ खुद यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा मौजूद हैं। सर, इस पूरे मामले में आपका पहला रिएक्शन क्या है? देखिए, महापौर ने अपने आप के बचाव के लिए जितने पैंतरे वो चल सकती थी वो सारे पैंतरे चले। कल उसका कायदे से कल उसका निलंबन होना चाहिए था। परसों पूरे दिन डीएलबी का दफ्तर उसका जवाब प्राप्त करने के लिए या वो अपना पक्ष रखे उसके लिए खुले हुए थे। वो ना समय आई, उसने अपने 2 आदमी भेजे जो डीएलबी के कार्यालय के अहाते में घूमकर सीसीटीवी में अपना चेहरा दिखाकर और 5 मिनट बाद वापस निकल गए। कल पत्रावली तैयार हो गई थी। उसके बाद मेरे अनुमोदन जब कर रहा था उसी समय मुझे जानकारी मिली कि उसने एक ईमेल डीएलबी को भेजा है और उस ईमेल में उसने अनर्गल आरोप डीएलपी पे लगाए कि मेरे आदमी जवाब प्रस्तुत करने के लिए गए थे, लेकिन न उन्हें कार्यालय में चढ़ने दिया गया, न प्राप्ति शाखा में उनसे जवाब प्राप्त किया गया। उसके बाद मैंने उसके ईमेल मंगवाकर उसका अध्ययन किया। हमने हमारे विधि विशेषज्ञों से उस पर चर्चा की। उसके बाद हमने तय किया कि आज हम निलंबन के आदेश जारी नहीं करेंगे, क्योंकि उसने उसमें लिखा था कि मैं 23 तारीख के कार्य दिवस में अपना जवाब प्रस्तुत करना चाहूँगी। हमने आज उसका इंतजार किया। दोपहर में उसका जवाब आ गया। जवाब वही था जो वो पहले प्रस्तुत कर चुकी थी। कोई नया तथ्य उसने अपने जवाब में प्रस्तुत नहीं किया। उसका फिर अध्ययन करवाया गया। अध्ययन करवाने के बाद पुनः पत्रावली पे उसको लिया गया और लेने के बाद आज शाम 5:30 बजे दोबारा मैंने उस पत्रावली का निलंबन के आदेश के लिए अनुमोदन किया और उसके 5 मिनट बाद उसके निलंबन के आदेश जारी हो गए। पहली बार कब आपने साइन किया? आप कह रहे हैं दूसरी बार दिया? कल 22 को किया और फिर आज 23 को किया। अच्छा, मेल उन्होंने जो भेजा आप बता रहे हो, तो किसके मेल एड्रेस से भेजा? उसने अपने महापौर के मेल एड्रेस से। नहीं, महापौर के मेल एड्रेस से भेजा, लेकिन आपके मेल एड्रेस से भेजा? ये डीएलबी को। डीएलबी का जो ऑफिशियल मेल एड्रेस है, डीएलबी के ऑफिशियल मेल एड्रेस पे। सर, ये पहले 2 बार भी सस्पेंशन हो चुका है इनका, तो इस बार सरकार ने ऐसी क्या तैयारी की है कि इस बार राहत मिलने की उम्मीद कम है? कैसे मानते हैं आप? हमने पिछली दोनों जांचों का और माननीय न्यायालय का जो निर्णय था उसका अधोपांत अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उसमें जो कमियां खामियां थी उनको चिन्हित करके अब की दोनों जांचों में उन कमियों को पूरी तरह से हमने पूरा कर दिया। अब हमारी तरफ से ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी गई। वो डाल रही, हम पात रहे और आज शाम को एक सारे प्रकरण का पटाक्षेप करते हुए उसका महापौर पद से और पार्षद पद से निलंबन और न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए। अब न उसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से किसी प्रकार का रिलीफ मिलेगी और ना भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी उसे कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। सर, जब अभियोजन स्वीकृति आप द्वारा दी गई थी उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि निलंबन होगा। आपकी तरफ से भी मीडिया में 2-3 बार कहा गया कि खुशखबरी मिल जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो ये डिले के पीछे क्या कारण है? डिले के पीछे हमारा नगर पालिका कानून था। नगर पालिका कानून में कोई भी महापौर हो, सभापति हो, अध्यक्ष हो, पार्षद हो, कितना ही बड़ा जुर्म कर ले, उस जुर्म के आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता जब तक हम उसकी प्रशासनिक जांच नहीं करवा लें। और चूंकि 2 बार पहले उसकी जो प्रशासनिक जांच हुई उसमें उस समय की सरकार के समय कुछ जानबूझकर कुछ कमी खामियां छोड़ी गई थी, इसलिए अब की बार हमने फूंक कर कदम उठाए और पहले डायरेक्ट हमारे डीडीआर से जांच करवाई, उससे नोटिस जारी करवा के, और उसके बाद उसका समय अवधि समाप्त होने के बाद, जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद हमने दोबारा डायरेक्टर डीएलबी से नोटिस जारी करवाए और 3 दिन का समय उसको दिया
3 दिन में उसने अपना जवाब पेश नहीं किया, उसने एक नया पैंतरा चला और कल शाम को उसने एक ईमेल डीएलबी को भेजा। हमने उसको पढ़ा, उस पर चर्चा की और चर्चा करने के बाद हमने ये तय किया कि आज निलंबन के आदेश जारी करेंगे, क्योंकि उसने उसमें ये लिखा था कि मेरा जवाब 23 सितंबर के कार्य दिवस में देना चाहूँगी। सर, पिछले दिनों जब आप पाली दौरे पे थे तो आपकी ओर से कहा गया कि कल दोपहर 3:30 बजे जयपुर पहुंच के इस पे काम हो जाएगा, लेकिन ये भी खबर है कि ऐन मौके पर अधिकारियों ने आपको ब्रीफ किया कि नहीं, एक नोटिस और दिया जाएगा। हमने पहले वाले दोनों जांचें और माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्णय थे उनका अध्ययन किया तो पाया कि ये जो कमी खामी रही जिसकी वजह से उन्हें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से राहत मिल पाई थी, अब वो कमी खामी नहीं रहे। इसलिए चाहे हमें 3 दिन और लग जाए, 4 दिन और लग जाए, लेकिन हम सारी कमी खामी दूर करके ऐसा आदेश जारी करें कि वो किसी भी न्यायालय में चुनौती देने के बाद निरस्त नहीं हो सके। अब सर, सभी का इंतजार ये है कि आपने उनको सस्पेंड कर दिया, लेकिन अब कार्यवाहक महापौर की जिम्मेदारी किसे दे रहे हैं? ये हम आज रात में और कल दिन में हमारे जनप्रतिनिधियों से, हमारे पार्षदों से, हमारे विधायकों से, हमारे सांसद जी से और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से परिचर्चा करेंगे और उसके बाद सर्वसम्मत निर्णय लेकर किसी एक पार्षद को कार्यवाहक महापौर। हालांकि सरकार की इसमें लिबर्टी है कि वो किसी भी दल के पार्षद को कार्यवाहक महापौर की जिम्मेदारी दे सकती है। बिल्कुल लिबर्टी है, किसी भी पार्षद को दे सकते हैं, लेकिन हम बीजेपी के पार्षद को देने में ही प्राथमिकता देंगे। और ये जो ये महापौर का जो पद है, आई थिंक ये ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है। ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है। 4 ओबीसी महिलाएं हैं हमारे पास। तो चारों में से किसी एक कल किस्मत खुल जाएगी। कितने बजे तक हो जाएगा सर आदेश? बता दिया, परसों के दिन आपको जयपुर के लिए नया महापौर देखने को मिल जाएगा। हमारे साथ थे जाबर सिंह खर्रा, जिन्होंने ये ऐलान किया है कि परसों सुबह जयपुर को नया कार्यवाहक महापौर मिल जाएगा। कार्यवाहक महापौर की जिम्मेदारी किसी पार्षद को दे दी जाएगी और मंत्री जाबर सिंह खर्रा का ये कहना है कि वो भाजपा पार्षद को ही प्राथमिकता देंगे और कल इसके आदेश जारी कर दिए जाएंगे। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।